देखिए, लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको चौड़ा मैदान से दिखा रहे हैं क्योंकि GOAT पोस्ट कोड 817 की ओर से पिछले कई दिनों से क्रमिक अनशन जारी है। हालांकि विभिन्न पोस्ट कोड के अभ्यर्थी यहां पर बैठे हैं और आज कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा भी इनसे मिलने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। इनके हालात जाने जा रहे हैं। कपकपाती ठंड क्योंकि देखिए इस वक्त शिमला में हो रही है और इसी ठंड में क्रमिक अनशन जारी है बेरोजगार युवाओं की ओर से। ठीक 2 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इन अभ्यर्थियों से मिलने के लिए यहां पर पहुंचे थे और आज 2 कांग्रेस विधायक भी आए हैं और इन्हीं विधायकों की ओर से सेशन में भी ये सवाल बिल्कुल उठाया गया है। अगर राजेंद्र राणा की बात करें तो भर्तियों से संबंधित सवाल ये सदन में भी उठा चुके हैं। जिसके कारण हमें यहाँ पे मजबूर बैठना पड़ा। हमारी इच्छा नहीं थी कि हम वहाँ पर बैठे। हमारे माता पिता की जैसा आपने कल देखा था कि मौसम बड़ा खराब था, उसके बावजूद बच्चे यहाँ पे पानी पूरा अंदर निकाल चुका था। बड़ी दयनीय स्थिति। हम हमारे माता पिता फोन कर रहे हैं कि अगर हम उन्हें झूठ बोल रहे हैं कि हम होटल में या हम रूम ले गए, लेकिन बेरोजगार उसके बाद होटल में और शिमला जैसे शहर में जहाँ पे इतनी महंगाई है, यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर हम यही चाहते हैं सरकार हमारी नवंबर 2023 21 नवंबर 2023 को आपके हाईकोर्ट सर इसमें भी 3 महीने ये लॉ की ओपिनियन इसमें भी कहा गया है क्योंकि बार बार हम भी आश्वस्त कि हमारा काम हो रहा है। जैसे कुछ कानून को पहले कहा गया था कि केबिनेट में आपका काम हो जाएगा, जो लोग सरकार को धन्यवाद निर्माण बनाना और उसके बाद सिफारिशें कब तक होगा, उसके बाद सर ऐसे 2,27,000 एग्जाम हुआ, जिसमें 19,000 टाइपिंग परीक्षा हुई। उसके बाद जब 27 से लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया उनके परिणाम से सब लोग चयनित ये एक कोर्स सर उसके बाद सर JYT कोर्स को 930 उसमें सर 92,203 बच्चों ने एग्जाम दिया, उसमें पहुँचते हैं सर 77। उसके बाद JYT 939 उसमें है सर पहुँचते 300, उसको दिया था 1,57,267 बच्चों। उसके बाद ऐसे अनेक बहुत जैसे ड्राइंग मास्टर है 980 पोस्ट को, उसमें भी सर 300 पोस्ट हैं। उसके बाद सर एक 962 सचिवालय क्लर्क, उसमें भी सर 82 पोस्ट हैं। उसके बाद 947 हाँ जी तो इनके सभी के परीक्षा परिणाम अवलंबित है। आयोग बंद हो गया, हमने उसका भी किया कि चलो आयोग बंद हो गया, कुछ नया परिवर्तन होगा, परंतु 1.5 वर्षों बाद भी आयोग बंद रहेगा तो ये बेरोजगारों को जो पूरे दरवाजे बंद करना है। हम पहले स्वागत करते लेकिन अब नाखुश होते कि 1.5 वर्षों बाद आयोग बंद रखना और अब मतलब जब इलेक्शन आ रहे थे लोग अब भी खोल दे तो अच्छा है, परंतु रिजल्ट भी पेंडिंग हो गए और जो नए एग्जाम आने थे वो भी, और सारे दरवाजे बंद हो गए। बड़े चिंतित है और हमारे माता पिता भी हमारे चिंतित है। हमारी बहनें बैठी है, 11 बजे हमने इनको जबरदस्ती भेजा, बोलते हम आपके साथ ही रहेंगे। कड़कड़ाती ठंड, बिजली पड़ रही है क्योंकि पिछली बार वैसा इंसिडेंट हुआ था हमारे गाँव में, बिजली पड़ने से डिस्कनेक्ट हुई थी। मेरे मम्मी घर से चलती है, बीमार पड़ते 3 लोग IGMC में शिफ्ट है। तो बार सर हम चाहते हैं सर हमारा परिणाम निकल जाए, हम नहीं चाहते सर ऊपर बैठे, हमें अच्छा नहीं हो रहा है। सरकार को बड़ी उम्मीदों के साथ चुना, 9 लाख रजिस्टर बेरोजगार है सर, 14 लाख जो रजिस्टर नहीं है वो बेरोजगार को बड़ा सहयोग है सरकार को बनाने में, तो सरकार को समझना चाहिए। यदि OPS के बाद सबसे ज्वलंत मुद्दा था तो वो था बेरोजगारी, और बेरोजगारों ने बड़ा ही सहयोग किया, बड़ी उम्मीदों के साथ सरकार को सत्ता मिला है। और 4 सालों बाद जो हम पहले हमारी परिस्थिति एग्जाम देने के टाइम आज छोड़ना सर, किसके माता की डेथ हुई है, किसके पिता की डेथ हुई, जिम्मेवारियों का बोझ है, समाज से बोझ है। माता पिता जब जहाँ उनकी परिवार की जिम्मेवारी नहीं, आज हम उनके ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं। और 4 टेस्ट दिए सर हमने बड़ी मेहनत से, जहाँ हमारे फ्रेंड दोस्त हमारे घूमते थे, हम लाइब्रेरी में बैठे कि हमारे माता पिता हमारे पास पैसे खर्च करें। मेरे पिता किसान है, मम्मी फ्रेंड, बड़ी परेशानी के साथ उन्होंने मुझे पढ़ाया है। मेरे फादर ने तो आप प्राइवेट काम कर रहे हैं और वो लोन चुका रहे हैं, परीक्षाएं 4 सालों से 4 टेस्ट हुए हैं।
आप लोगों की लड़ाई तो लोग लड़ रहे हैं 77 सर, न्याय दिलवा दो सर, बात कुछ नहीं चाहिए। और आपके इस इशू को मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बीजेपी भी लगातार सर, जहाँ कब भी है तो इशू उठा रहे हैं। देखिए, ऐसे अपने बच्चे हैं, स्टेट के बच्चे हैं, कोई बात से थोड़ी है। हल निकालना चाहिए सरकार को। आज मेरी भी बजट स्पीच है, मैं बोलूँगा टोटल क्या नंबर बन जाता है सारी टोटल नंबर ऑफ सर 3,500 से आते हैं। मैं आपको टोटल नंबर करवा दूँ। कितने JOIT कितने हैं? सारी कैटेगरीज सारी कैटेगरी जो भी पेंडिंग है। पोस्ट पेंडिंग जैसे 1867 पोस्ट नहीं तो फिर ऐसा है ना, देखो 1867 अगर इसमें पोस्टें होनी है तो लगभग 5-6 हजार परिवार है जो वेट कर रहे हैं सर। 1/3 लेते हैं तो वो सर वेट कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आएगा। कम से कम यहाँ पे हमारा होता है तो कम से कम आगे तो देखें। एक ही बात है, बेरोजगार बच चुके हैं। 5-6 हजार परिवार अभी असमंजस में है सर। हमारा रिजल्ट लिस्ट में नाम आएगा भी कि नहीं आएगा। अब यहाँ जितने भी आए असमंजस कोई भी नहीं है। अगर परिवार की किसी व्यक्ति की धांधली कर सकते सर, हम उनके आज उनके बच्चे सर फेसबुक पर स्टोरियाँ डाल रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं। उमाज आदमी वेल पे है जो मुख्य आरोपी थी, उनने अपने बच्चों को दे दिया पेपर, अपने रिश्तेदार को एक को दे दिया। हमने तो बड़ी मेहनत से पास किया था सर पेपर, हमें क्या पता था। अगर अब मैंने तो बहुत पहले भी बोला था, आप भी सर बार बार बोलते कि अब कल को क्या बोलते, अगर विधानसभा में या किसी ऑफिस में स्टूडेंट पाए जाएंगे तो क्या अंक कर दिया जाएगा। ये सॉल्यूशन नहीं है सर। हमारे में एक बच्चा है तो उसके तीनों पेरेंट्स हैं, अनिल नाम है। तीनों ही पेरेंट नहीं है उसके, और वो अपने चाचा के बाप में वो भी उसको बोलते हैं। उनके 3 एग्जाम JOIT के 3 बहुत से बच्चे हैं सर ओवर एज होते जा रहे हैं। किसी की 35 है, किसी की 40 है। घर बड़े परेशान हैं। हमारा तो स्किल हो चुका है, स्किल का आउट हो चुका है, उसके बाद पीजी की पढ़ाई और कौन से मैंने बोला था सर, हम ये नहीं कहते हैं गवर्नमेंट को, ये नहीं कह रहे कि 5 दिनों में रिजल्ट दो, 10 दिनों में रिजल्ट दो। ये तो हमें भी पता है कि रिजल्ट में थोड़ा एटलीस्ट एक दिन तो लगेगी। हम ये चाहते हैं कि हमीरपुर बोर्ड को हमारा जो प्रोसेस है रिज्यूम करने को कहें जल्द से जल्द। जो हमारी पेंडिंग स्टे लगा रखा है उसको हमीरपुर बोर्ड को दें, ताकि हमीरपुर बोर्ड फर्दर जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन का चाहे रिजल्ट का हो इसे कंटिन्यू करें थे। 1100 कुछ क्वेश्चन की पड़ी 1105 JVT में वो लक्ष्य 800 क्वेश्चन अभी चलाओ इतना तो करो यहाँ से अलग से क्या होता सही सुना है है ना। हम आपके साथ आपकी बात विधानसभा के अंदर भी उठा रहे हैं,
बाहर भी उठा रहे बाहर भी नहीं हैं सर, वो देखते आ रहे हैं सर, हमें पता है। हम चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी नौकरी मिले और बार बार इस बात को हम लोग कह रहे हैं कि अपने ही तो बच्चे हैं तो बाहर से थोड़ी है। वही सर पूरे हिमाचल प्रदेश को सबको लग रहा है, पता है सर, हमारे सोशल मीडिया सबको दिखाई दे रही है। पता नहीं अब कहाँ हमने गलती कर रखी है हिमाचल प्रदेश। अब मुख्यमंत्री जी सुन नहीं रहे हैं, लगभग 12 दिन हो गया हमारे को यहाँ बैठे हुए, सुनने ही नहीं आए। ये 2-3 बार काफी अटेंड किया, मैं खुद एडमिट होया हुआ था, पर शुगर लेवल मेरा डाउन हो गया था, चक्कर आ गया सर यहाँ पे, हेडेक मेरे को बहुत ज़्यादा हो रही थी। कल शाम को भी मैं यहीं पे था सर, घर में मेरे पेरेंट्स हम परेशान चाहते हैं कि हैं। सरकार न्याय करे, रिजल्ट घोषित करे, हम सरकार के साथ हैं, परंतु एक बार रिजल्ट को घोषित करें, मतलब न्याय तो दे हम लोगों को। हमने बड़ी उम्मीदों से सरकार कर बड़ी उम्मीदों के साथ। आपका तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने बड़ा सहयोग किया है हमारे साथ। हमारे माता पिता बोलते हैं कि यदि आपके लिए समाज उठा रहे तो उनका हम ऐसा जिंदगी में नहीं मिलेगा। चुनाव के टाइम हमने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया सर। कई बार भूखे सोना पड़ रहा है, ऐसे जो हमारे को डोनेशन खाने का मन ही नहीं कर रहा सर, खाने का मन बेड लाइए, डोनेशन से हम पैसे जब पानी नीचे घुस गया तो डोनेशन से पैसे करते रहते हैं आप लोग। ये देखो बॉक्स बनाया सर, हम तो सर पूर्ण रूप से आश्वस्त थे जब चुनाव के टाइम हमारे को वादे किए गए थे सर। उससे पहले सर हम हाई कोर्ट खेलते रहे, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट पर खेलते रहे, सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा मैटर सॉल्व हो गया। अब विजिलेंस का बहाना करके हमारे को खिलाया जा रहा है, बस पता नहीं कब सर हमारी ज़िंदगी में पता नहीं कब अच्छे दिन विजिलेंस के आएंगे। नाम पे लटकाया हुआ है सर हमारे 5-6 साल हो पोस्टकोड ऐसे सर उनमें FIR भी नहीं है सर। हाँ, लोगों का ओपिनियन आया है सर, कंडीशनल जॉइनिंग दे दो। 400 पोस्ट कोड 447 था जेओए का, उसमें कंडीशनल जॉइनिंग दी गई। राजा साहब होते, हम राजा साहब को बहुत मिस कर रहे हैं आज की डेट में। अगर वो होते, देखो उसमें भी कंडीशनल जॉइनिंग दी गई, 556 उसमें भी कंडीशनल जॉइनिंग दे दी गई है, तो हमें भी कंडीशनल जॉइनिंग दे सकते हैं ना। 556 ऐसा ही हिमाचल प्रदेश पहला राज्य नहीं, भारत के अनेक राज्य है जहाँ पे कंडीशनल ज्वाइनिंग मिल चुकी है। इसमें से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अब भी सर है। रिटर्न में देने के लिए तैयार है, अगर हम गलती दोषी पाए जाते हैं तो हमें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। अब यहाँ इतने सारे आए हैं सर, तभी आए होंगे क्योंकि हम पूर्ण रूप से आश्वस्त थे। ये तो प्रोसेस का है, जो पीटीए थे उनकी भी कंडीशनल ज्वाइनिंग हाँ डिग्री करेगा तो ज्वाइन कर जाए, डिग्री कर हुआ तो ना। जब सर इतिहास में ऐसा हो चुका है तो हमारे साथ भी तो हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट है इसके ऊपर। एसएससी में ऐसा ही केस हुआ था कि चेकिंग हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो लोग दोषी है उनको बाहर के बाकी को कंडीशनल ज्वाइनिंग दे सकते हैं, क्योंकि जो ये प्रोसेस है इंक्वायरी की बड़ी लंबी प्रोसेस है और सालों साल तक हम वेट नहीं कर सकते सर। झड़ी को पकड़ आपकी हमारे से बड़ी जो पीछे ना फोटो नहीं आई कहां जाना पीछे बाकी तो कुछ स्पोर्ट में आई है। आप चंद्र शर्मा जी ने भी हमारे बड़ी अच्छी बाइक दी, हमारा सहयोग किया, कोई सपोर्ट नहीं है। उनके सबके बंदे आज सुबह मेरी मदर ने बोला था कि वीडियो कॉल पे बोला बैठ ले जल्दी खत्म हो रहा है। बस यही उम्मीद है जाना चाहते हैं सर, हम यहाँ पे मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। हम बस सर मालिक पे विश्वास है, मालिक की तरह दे रहे हैं सबसे ज्यादा विश्वास। बस हो जाए हमारा मुद्दा सॉल्व। कॉन्फिडेंस आया था सर आप लोग जो हमारे यहाँ पे भी उम्मीद के साथ बैठे रहते हैं, आप लोग आए तो हमको बहुत अच्छा लगा। सकते हैं सही बात है सर। क्यों सर थोड़ा आप भी आ जाइए सर भी आए सर, आप रुक जाओ, आप भी तो नीचे 2 मिनट मैम थोड़ा सर को देख हटाओ सही रजाई को रजाई थोड़ी देर लो जी कोई है देखना वो कांड आप क्या कर रहे हो, देख लो ना हम वहाँ पे बैठे थोड़ी नीचे डाउन रखना भाई, फेस में ना बहुत डाउन रख दो। क्या बोला अभ्यर्थियों से आप आज मिलने आए हैं, क्या आपने आज उनको आश्वासन दिया?
देखिए, आश्वासन यही दिया है कि सदन के अंदर इनकी बात को रखेंगे और बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का प्रदेश के अंदर है, पहले भी रहा है, आज भी विकराल समस्या बेरोजगारी प्रदेश के अंदर है, देश के अंदर है। और जब पिछला चुनाव हुआ था तो अधिकांश जो बेरोजगार हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, आज सत्ता तक पहुंचाया है, सरकार है। तो जो इनकी के रिजल्ट जो हैं और जो इनको ज्वाइनिंग्स देनी है, इसका जो प्रोसेस है, इसको जल्दी पूरा करके इनके साथ न्याय होना चाहिए। और शुरू से इनकी मांग का समर्थन हम लोग करते आए हैं। राणा जी ने तो खुला पत्र भी लिखा था जो आप सबने पढ़ा ही है। तो इसीलिए आए थे कि भाई इनसे आकर के व्यक्तिगत रूप में मिल लें और अच्छे से इसको समझ लें कितनी पोस्टें हैं, क्या है और जजमेंट जो आई हैं वो क्या हैं, ताकि इसको सही तरीके से सदन के अंदर रख सके। सर, कहाँ कमी लग रही, क्योंकि आप भी सरकार में, सरकार ना तो बच्चों का सुन रही है ना आप लोगों का सुन पा रही है, क्योंकि आप भी कई बार कह चुके हैं। नहीं, मैंने तो पहले कहा कि कैबिनेट में जब ले गए थे तो उसके बाद क्या हुआ और क्या कारण बन गए हैं, एकदम से एश्योरेंस भी है, करना भी चाहते हैं, तो फिर क्या बीच में पेंच फंसा है। तो आज सदन के अंदर राणा जी उठाएंगे तो वास्तु स्थिति का पता लगेगा जवाब में। जी सर, आप तो कई बार पत्र भी लिख चुके हैं और अब तो बच्चे भी संघर्ष पर उतर आए हैं, आज भी आप मुद्दा उठाने वाले हैं। क्या लग रहा है सरकार क्यों जो है नहीं सुन पा रही है इन बच्चों का? देखिए, आज ये बच्चे जो हैं यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और लोकतंत्र की एक खूबसूरती है कि जब भी किसी के साथ अनजस्टिस होता है वो लोकतंत्र में धरना, प्रदर्शन, प्रोटेस्ट कर सकता है और बच्चे कर रहे हैं। ये हमारे हिमाचल के बच्चे हैं, कोई बाहर के बच्चे नहीं हैं। और मुझे लग रहा है कि जैसे कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कॉपी हमें दी है कि 9 नवंबर 2023 को फैसला आया है कि इनके पक्ष में जो है, तो सरकार को चाहिए कि तुरंत इनकी जो नियुक्तियां दी जाए। जैसे कि इन्होंने विवरण दिया है, लगभग 2711 पोस्टें ऐसी हैं जो भी भरनी है, जिनके पेपर हो चुके हैं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। और जैसे कि इन्होंने अपनी व्यथा बताई है कि कई ऐसे नौजवान बच्चे हैं जिनकी शादियां होनी थी, शादियां टूट गई कि नौकरी नहीं है, तो इसलिए इनकी पेशेंस लेवल जो है वो टूट रहा है। हम चुने हुए व्यक्ति हैं, चुने हुए व्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम सत्ता पक्ष से हैं, और सत्ता पक्ष का ये मतलब ही नहीं है कि आप लोगों की आवाज ना सुने या ना उठाएं। हम इनकी आवाज पहले भी उठाते रहे, विधानसभा के अंदर भी उठाई है, बाहर भी उठाई है, खुले मन से उठाई है, खुले पत्र के माध्यम से उठाई है। आज भी आपके सामने बोल रहे हैं कि इनके साथ जल्दी से जल्दी जस्टिस होना चाहिए। अगर जब पहले से ही ये प्रथा है, प्रैक्टिस है कि, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि अगर ऐसा मामला कोई पाया जाता है तो उसमें आप कंडीशनल अपॉइंटमेंट लेटर किसी को दे सकते हैं। अगर वो उसमें कुछ लिप्त पाया जाता है तो उसको जो है अपॉइंटमेंट लेटर रद्द कर दिया जाएगा, उसकी नियुक्ति जो है उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो ये जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, ओवर एज हो रहे हैं, इनकी चिंता है, इनके पेरेंट्स की चिंता है, तो प्रदेश में, प्रदेश के अपने बच्चे हैं, तो हम लोग नहीं चिंता करेंगे तो कौन करेंगे। इसलिए आज विधानसभा में फिर इस मामले को उठाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री से फिर निवेदन करेंगे कि इनके बच्चों के बारे में सोचा जाए। लगभग 5000 बच्चे ऐसे पोस्टें हैं जो इंतजार कर रहे हैं। अभी इन्होंने जो विवरण दिया है कि JOIT 817 1867 पोस्टें, JOIT 903 कोड 83 पोस्टें, JOIT 939 कोड 300 पोस्टें, क्लर्क 962 कोड 83 पोस्टें, ड्राइंग मास्टर 980 कोड 300 पोस्टें, और स्टेनो जो है 928 कोड जो है 66, और इसके बाद मार्केट सुपरवाइजर ये 12 पोस्ट है। इसके अलावा JBT की 1161 पोस्ट है जिनकी सारी काउंसलिंग हो चुकी है। TGT की 800 पोस्ट है। लगभग 5000 के करीब जो बच्चे जिनको नौकरी मिलनी है, अलग अलग विभागों में पोस्टें खाली पड़ी हैं। मैं इनका भी मामला उठा रहा हूँ, और जो करुणामूलक आधार पर जिनको नौकरी मिलनी चाहिए, जिनके पेरेंट्स में से फादर चले गए, मदर चले गए, किनके कोई पेरेंट्स लेस हो गए, उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए। सरकार नहीं देगी तो कौन देगी? इसलिए हम लोग सरकार में हैं और सरकार से फिर जाके बीच में बैठ के बात कर रहे हैं।